जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी बताया 1 बज चुका है और नतीजे जो हैं वो बारी बारी से आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर लगातार जो है पाटन और भिलाई शहर की अगर हम बात करें तो पाटन और भिलाई को छोड़ करके बाकी जो सारे नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं बीजेपी जो है वो काफी भारी मतों से आगे दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने जनता के मुद्दों को उठा करके, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कार्य किया, जिस तरीके से अपनी उपलब्धियां यहाँ पर गिनवाई थी, किसानों के लिए कार्य किया था, लेकिन कहीं न कहीं पीएससी घोटाला और आदिवासियों के साथ जो यहाँ पर छल हो रहा था उसे देखते हुए जनता ने यहाँ पर अपना मन बदला और परिवर्तन की जो बात कही जा रही थी, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में अभी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लगातार जो है बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। ललित चंद्राकर की यदि बात करें तो उनकी सीधी टक्कर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से थी। चूंकि 5 साल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राज किया, लेकिन पिछला 15 साल यदि देखें तो 15 साल की उपलब्धियों को जनता जो है, छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो ज्यादा महत्व दे रही है और लगातार 2 सीटों को छोड़ करके छत्तीसगढ़ में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशियों के समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, उसे देखते हुए कहीं न कहीं लोगों में ये उम्मीद हो चुकी है कि इस बार जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा और कमल जो है वो जरूर खिलेगा छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, बिना परिवर्तन के बयार जरूर है और देखने को भी मिल रही है। क्या मोदी फैक्टर और महतारी वंदन योजना का जो फैक्टर है, ट्रम्प कार्ड जो यहाँ पर है, वो चल गया, ऐसा हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम यहाँ पर ये स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जब एकदम सुबह आकर के लोगों से बातचीत की तो कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना जो है वो लोगों के लिए कामगार सिद्ध हुई और बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि मोदी के चेहरे पर जो है वो चुनाव लड़ा गया है और मोदी के चेहरे को देख करके ही जनता जो प्रभावित हुई है और भारी मतों से जो है वो बीजेपी को प्रदेश में लाने की जो बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा पीएससी, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो युवाओं के बीच में पीएससी का मुद्दा था, जिसे जनता ने काफी गंभीरता से लिया है और इसी मुद्दे को लेकर के युवा जो है इस बार परिवर्तन में शामिल हो गए और कहीं न कहीं जो है वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो मेहनत थी वो रंग लाई है, चाहे उसे ग्रामीण कहे चाहे शहरी क्षेत्रों में कहे, बीजेपी ने जो है मेहनत की है वो कहीं न कहीं रंग लाती नजर आ रही है और जनता ने मोदी पर अपना पूरा यकीन जताया है। जी बिल्कुल वीना, जब 2018 की अगर हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया था किसान कर्ज माफी का और यही लगा इस बार कांग्रेस को फिर कि अगर हम कर्ज माफी की बात इस बार फिर अगर करते हैं तो शायद हम साथ लेंगे जनता को छत्तीसगढ़ की। चाहे धान के समर्थन मूल्य की बात हम कर ले, चाहे बेरोजगारी की बात कर ले, युवाओं को रोजगार की बात कर ले और किसान वर्ग जिसको लेकर तमाम तरीके के वादे यहाँ पर किए गए थे, लेकिन वो साकार होते हुए नजर नहीं आ रहे कांग्रेस की ओर से। जी 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 बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर किसानों के लिए वादा किया था कर्ज माफी की बात, समर्थन मूल्य को लेकर के जिस तरीके से जनता के बीच में अपनी एक बढ़त बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की ये स्कीम भी फेल होती नजर आ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस के बाद तुरंत बीजेपी के द्वारा जो घोषणा की गई, हालांकि ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला था किसानों के समर्थन मूल्य और धान खरीदी को लेकर के, लेकिन फिर भी जो है कहीं न कहीं बीजेपी ने इस बार बाजी मार ली है और जिस तरीके से धान खरीदी समर्थन मूल्य का मुद्दा लेकर के भूपेश बघेल मैदान में उतरे थे, कहीं न कहीं ये स्कीम फेल होती नजर आ रही है। बीजेपी जो है वो इन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो महतारी वंदन योजना, अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। विना, शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। अभी तक की अपडेट हम आपको दे दें। काला पीपल से कांग्रेस से कुणाल चौधरी हार गए हैं। जी हाँ, युवा नेता कांग्रेस की ओर से कहीं न कहीं आश्वस्त नजर आ रहे थे, लेकिन कुणाल चौधरी हार गए हैं। बुंदी से शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़त बनाए हुए हैं। दिल्ली से नरेश सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री है, आगे है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे नजर आ रहे हैं। उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव जी हाँ मंत्री रहे हैं और अभी जो नतीजा है उसमें पीछे नजर आ रहे हैं। सांची से प्रभुराम चौधरी आगे हैं।
ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर आगे हैं, हरदा से कमल पटेल भी आगे चल रहे हैं, शाजापुर से इंदर सिंह परमार आगे चल रहे हैं, तो वहीं तुलसी सिलावट सांवेर से बीजेपी की ओर से आगे चल रहे हैं, हरदीप सिंह सुभाष से आगे चल रहे हैं।